हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने सेकंड पैराग्राफ करा था। अब हम उसके आगे थर्ड पैराग्राफ से शुरू करते हैं। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। अब जब टॉमी ने बताया कि ये बुक जो है ये स्कूल के बारे में है, तो मार्जी जो है बहुत ज्यादा गुस्से में, जैसे होता है कि इररेलेवेंट चीज जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता, वर्थलेस चीज, स्कूल के बारे में क्या होता है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बेकार लगते हैं। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड मोर than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब मार्जी जो है वो स्कूल को हेट करती थी, और अब वो ज्यादा हेट करने लगी थी। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो था वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी बैड टू वर्स हो रही थी और खराब से खराब होती जा रही थी। फाइनली उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और उसको रिपेयर के लिए दिया। काउंटी इंस्पेक्टर आप कह सकते हैं एक रिपेयर करने वाला मैकेनिक टाइप होता है, जो कि मैकेनिकल टीचर के लिए अवेलेबल होता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब इसमें एक्सप्रेशन बता रखा है लिटिल मैन के बारे में। लिटिल मैन कैसा था? रेड फेस, लिटिल, राउंड में थोड़ा सा मोटा सा था। वो के पास बॉक्स था टूल्स का, वायर्स का। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. जब वो मार्गी के पास आया और उसने उसको एप्पल दिया और ले गया मैकेनिकल टीचर। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was. Again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब मार्की जो थी वो सोच रही थी कि चलो बेटर ही है, उसको शायद काउंटी इंस्पेक्टर को इतना आता नहीं है और वो मैकेनिकल टीचर को ले जाता है वापस, लेकिन वो उसको 1 घंटे में वापस भी दे जाता है, जो कि मार्की को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कि फिर से एक बड़ा सा ब्लैक ह्यूज अगली, अब उसने देखा कि फिर यही अगली कंप्यूटर मेरे घर पे आ गया है और उस पे बड़ी सी स्क्रीन है, उस पे लेसन्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मतलब जब उसे समझाता था मैकेनिकल टीचर, तब उसकी उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती थी? जहाँ पे सब बच्चों को आती है प्रॉब्लम, वो है होमवर्क सबमिशन, असाइनमेंट सबमिशन। वो स्लॉट जहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन कर रहे होते थे वहाँ उसे प्रॉब्लम आ जाती थी, और उसको असाइनमेंट सबमिशन जो थे, टेस्ट पेपर्स जो थे, वो जो पंच कोड थे उसने सीखे थे जब वो छोटी थी, 6 साल की थी। और मैकेनिकल टीचर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उसके आंसर्स भी निकाल करता है। और जब उसने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया तो मार्की को ये लड़की की फॉल्ट नहीं है। मिसेस जॉन्स मार्गी की मदर है। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर जो था थोड़ा और गियर अप हो गया था, बहुत जल्दी हो रहा था। ये ऐसी चीजें बहुत ही नॉर्मल है, ये हो जाती हैं। एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न आपकी डॉटर का जो है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है, और उसने मार्गी को फिर दोबारा से प्यार करा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब डिसअपॉइंटेड वो क्यों हो गई थी? क्योंकि उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि शी हैड बीन होपिंग टॉमी का जब कंप्यूटर खराब हुआ था, मैकेनिकल टीचर खराब हुआ था, उसने कहा अ मैन, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। उसने कहा वो वैसे ही क्वेश्चन पूछता था, और सेम एज ग्रुप के सारे बच्चे थे और वो क्वेश्चन पूछता था और उनको आंसर भी बोलता था और बच्चों को होमवर्क भी देता था, असाइनमेंट भी देता था। लेकिन मार्गी कहती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट थोड़ा ना हो सकता है कि उसे सब चीजें पता हो। फिर टॉमी कहता है क्यों नहीं हो सकता, मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना कि एक कंप्यूटर को पता है, एक मैकेनिकल टीचर को पता है, और वो बेट भी लगाता है, आई बेचा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट। इस टाइम पे मार्गी का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि लड़ाई झगड़ा करे।
उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट अस, मेरे घर में तो एक स्ट्रेंज आदमी ना ही आए मुझे पढ़ाने के। फिर टॉमी हंसता है, screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. उसने कहा तुम्हें पता नहीं मार्गी, हमारे जैसे घरों में टीचर नहीं आता, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में सब बच्चे जाते हैं, वहां पढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। फिर मार्गी क्यूरियोसिटी मार्गी की बढ़ जाती है, सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर ऑफ द सेम एज, टॉमी कहते हैं श्योर अगर उन सबकी एज सेम है। बट माई मदर सेज द टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्जी कहती कि मेरी मदर के अकॉर्डिंगली तो हर बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, इसलिए टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है सीखने के लिए। और ये फिर कैसे होगा? Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब टॉमी इस बात में नहीं जानना चाहता था कि आप तुम्हारी मम्मी क्या कहती हैं या ये बुक क्या कहती है। उसने कहा अगर नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। They were not even half. I did not say I did not like it. Margie said quickly she wanted to read about those funny schools. Margie ने कहा नहीं, मैंने पढ़नी तो है क्योंकि उसे वो स्कूल जो था बहुत ही फनी लग रहा था, ये कोई नया तरीका की चीज मैं देख रही हूँ। They were not even half finished when Margie's mother called. Margie school. Margie looked up. Not yet, Mama. अब जैसे ही वो अभी बुक पढ़ ही रहे थे, हाफ ही फिनिश हुई थी, तो मार्गी की मदर ने उसको बोला मार्गी स्कूल शुरू हो गया और अब आ जाओ। और मार्गी बहुत ही लेथार्जिक में कहती है अभी नहीं। Now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too. अब टॉमी के लिए भी कहती है टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया है स्कूल जाने का। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" अब क्योंकि उसको स्कूल जाना ही था तो उसने कहा क्या हम बाद में पढ़ सकते हैं? Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. उसने कहा हाँ पढ़ सकते हैं बाद में। इतना ज्यादा इसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसने बुक की डस्ट हटाते हुए अपने ले गया। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. अब मार्गे जो थी स्कूल रूम में गई, स्कूल रूम जो था उसके बेडरूम के बिल्कुल राइट में था और मैकेनिकल टीचर भी स्विच ऑन था और वेट कर रही थी उसके आंसर्स के। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। अब मैकेनिकल टीचर जो था सेम टाइम सेम एवरी डे एक्सेप्ट संडे और सैटरडे, सिर्फ सैटरडे और संडे नहीं, अदरवाइज मंडे से लेके फ्राइडे तक वो रोज सेम टाइम पे मैकेनिकल टीचर आ जाता था, मतलब उसको स्विच ऑन कर दिया जाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी की मदर के अकॉर्डिंगली अगर लड़कियां जो है रेगुलर टाइम पे पढ़े तो उससे वो रूटीन में आती हैं, उनको बेटर समझ आता है। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot." अब स्क्रीन आ गई सामने और मैकेनिकल टीचर ने कहा कि आज का मैकेनिकल लेसन है एडिशन है प्रॉपर फ्रैक्शन का और अपना कल का होमवर्क सबमिट करो। वो स्लॉट जो कि मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं था। मार्गी डिड सो विद अ sigh. Why sigh? Because she was not at all interested in submitting her homework. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighbors came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room. अब उस टाइम मार्गी सोच रही थी कितना बढ़िया था पुराना स्कूल, जब उसके ग्रैंडफादर स्कूल में जाते थे, कितना मजा आता था, इकट्ठे मिलके सारे बच्चे जाते थे एक ही बिल्डिंग में और एंजॉय करते थे, पड़ोस के बच्चे हंसते खेलते थे स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम डूइंग होमवर्क, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it.
और वो एक दूसरे की हेल्प भी ले सकते थे होमवर्क सबमिशन के टाइम पे, या उसे मदद करने वाला कोई भी नहीं था, तो उसे खुद ही काम करना था सारा का सारा। और उसे सिर्फ वही याद आता था कि बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते थे, मजे करते थे, वापस आते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और लोग टीचर भी पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4. In the meantime, screen पे flash किया हो रहा था 1 by 2 and 1 by 4 addition of fractions. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the days. She was thinking about fun they had. अब मार्गी सिर्फ यही सोच रही थी कि उनको कितना मजा आ रहा था। वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, वो देख रही थी कितना मजा आता था उन बच्चों को जब वो मजे से खेलते थे। मीन द टाइम मैकेनिकल टीचर अपना एडिशन ऑफ फ्रैक्शन समझाता जा रहा था। अब स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया है मार्गी का। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आंसर्स दे दूं तो मैं आपको प्रिंट आउट उसका दे दूंगी। अदरवाइज मैं जो चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने आंसर्स लिखो। आप अपने आंसर्स लिखोगे, गलतियां ही होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और आप व्हाट्सएप करके मुझे फोटो क्लिक करके भेज दो। उससे क्या होगा कि आप जो लिखेंगे वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको लिख के दूंगी तो नेचुरल आपको वो याद करनी पड़ेंगी चीजें। ऑलरेडी बहुत कुछ होता है याद करने के लिए, इसलिए बेटर है लिख करके छोड़ दो। उससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कम निकलेंगी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपको लेटर राइटिंग, ग्रामर पोर्शन में काफी कुछ राइटिंग सेक्शंस में लिखना है। तो इसलिए इसको लर्न करने का काम नहीं, समझो और आंसर्स बनाओ। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ ये सेट, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सिर्फ ये वाले तो आने नहीं वाले, कुछ भी आ जाएगा, आपको चैप्टर आना चाहिए। सो थैंक यू, गिव मी योर फीडबैक ऑल्सो।